तत्राहारं सितो भीमस्य श्रेयान विदय स्मृतः। भीम ने कहा हमारे संविधान में खून का बदला खून से होता है। जब इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है तो हम भी इसे छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे हम इसे। अर्जुन ने कहा सुनो भैया भीम, अब इसका निर्णय हमारे कन्हैया करेंगे। हमारे कन्हैया कहेंगे छोड़ दिया जाए तो छोड़ देंगे, मार दिया जाए तो मार देंगे। कन्हैया से पूछा, कहो कन्हैया अब हमें क्या करना चाहिए? द्रौपदी कहती है कि इसे छोड़ दो, और भीम कहता है कि नहीं, मार के छोड़ेंगे इसे। क्या करना चाहिए माधव? तो मेरे कन्हैया कहते हैं ब्रह्म बंधनम हंतोद्यम आतताई सहरणम। पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का वध करने से पाप लगता है, गौ हत्या से पाप लगता है, कन्या की हत्या से पाप लगता है। लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए? काम इसने वो किया है कि इसे सजा मिलनी ही चाहिए। तो अब तुम्हें यह करना है कि ये मर भी जाए और मरे भी नहीं। भगवान दोनों काम कैसे हो सकते कि मर भी जाए मरे भी नहीं? एक ही काम होगा। भगवान बोले हाँ दोनों काम हो सकते हैं। अपमाना ब्रह्म मृत्यु, ब्राह्मण का अपमान ही एक मृत्यु तुल्य होता है। तो इसे मारो मत, लेकिन इसका अपमान कर दिया जाए। अपमाना ब्रह्म मृत्यु। तो आज इसका वध न करके इसका अपमान कर दिया। इसके मस्तक में एक मणि थी, उस मणि को खींच लिया तलवार से और इसकी चोटी काट ली गई और इसे तिरस्कार करके अपमानित करके सभा से निकाल दिया। लेकिन अश्वस्थामा ने कहा रे पांडवों, आज तुमने मेरा जो अपमान किया है ये अच्छा नहीं किया। मैं अब तुम्हें और तुम्हारे वंश को नहीं छोड़ूंगा, आगे तुम्हारे वंश को नहीं चलने दूंगा मैं। उस समय अभिमन्यु की पत्नी जिसका नाम है उत्तरा, वह गर्भावस्था में थी। तो एक अग्निबाण छोड़ देता है अश्वस्थामा और वह उत्तरा के गर्भ में समा जाता है। उत्तरा घबराने लगी, भगवान कन्हैया के पास गई। प्रभु 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 मुझे क्या हो गया? पाघे पाघे महायोगेन देव देव जगत पते नान्यम तुद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवादिदेव, हे श्री कृष्ण महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अंदर ही अंदर कोई जला रहा है। चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मेरे अंदर जो जीव, जो शिशु पल रहा है, उसकी रक्षा कीजिए। भगवान कन्हैया ने अपनी योग दृष्टि से देखा, जान गए। बोले ओ अश्वस्थामा, तो तुम्हारी चाल है। भगवान एक सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने चक्र द्वारा उस गर्भ की रक्षा कर रहे हैं और एक रूप से उत्तरा के सामने खड़े हुए हैं। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणेच महात्मनम। समय आने पर उत्तरा के माध्यम से पैदा हुए महाज्ञानी, जिनका के नाम परीक्षित हुआ। तो एक जयकारा लगाएंगे आप सभी। बोले परीक्षित महाराज की जय।